मोदी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज प्लीज। आप बिना सीमा तय किए प्रधानमंत्री जी को आप गाली देंगे और किसी का नाम लेंगे, किसी बिजनेसमैन का नाम चर्चा लेंगे, ये चर्चा का जो स्तर है उसको गिराता है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, जहां एक और संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्षी दल अडानी और संभल के मुद्दे पर हो हल्ला करते हुए नजर आए, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष सरकार पर संभल के मुद्दे पर हमलावर है और उधर दूसरी तरफ अडानी के मुद्दे पर हमलावर है। तो सरकार का कहना है कि विपक्ष संसद को चलने ही नहीं देता है, संसद चलेगा तभी ये देश चलेगा और विपक्ष भी चलेगा। सरकार का कहना है कि उनके पास कुछ बिल हैं जिनको पास कराना चाहते हैं, लेकिन अगर विपक्ष संसद चलने ही नहीं देगा तो बिल कैसे पास होंगे। अब हम आपको संसद की आज की कार्रवाई दिखाते हैं कि आज की कार्यवाही में संसद के अंदर क्या क्या हुआ। एक और विपक्ष लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर संभल वाले मुद्दे पर और अडानी के मुद्दे पर हो हल्ला करता हुआ नजर आया। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये संसद के बाहर संसद परिसर की तस्वीरें हैं, जिसमें अडानी के मुद्दे पर सारे विपक्षी दलों के नेताओं को आप देख सकते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह किस तरह से नारे लगा रहे हैं, वहीं बगल में राहुल गांधी भी खड़े हुए हैं और साथ ही पीछे और बगल में आप इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों को देख सकते हैं। भाई 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 अडानी के भ्रष्टाचार की जांच करो, जांच करो, जांच करो। नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। तो देखा आपने संसद के बाहर किस तरह से अडानी के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने लगातार हंगामा खड़ा किया। तो अब संसद के अंदर क्या हुआ हम आपको वो भी दिखाते हैं, कैसे अखिलेश यादव ने संभल वाले मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने संभल पुलिस प्रशासन और यूपी सरकार पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं आपको पहले हम वो सुनाते हैं। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। तो सुना आपने अखिलेश यादव ने संभल वाले मुद्दे पर कैसे सरकार को घेरने की कोशिश की, और अखिलेश यादव का कहना था कि ये दरअसल संभल का मुद्दा नहीं है, ये लखनऊ और दिल्ली का मुद्दा है। खैर जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। लेकिन विपक्ष के इस हंगामे को लेकर सरकार ने भी विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज काफ़ी दिन के बाद आज हाउस अच्छी तरह से चल रहे हैं और हमने बिल पे चलने का बिल पे चर्चा करके अच्छा से अभी शुरुआत हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बिल को टेबल किया है और सबका सुन करके रिप्लाई देने का बात किया। किसी भी बिल में बोलते समय अगर आप बिना सीमा तय किए प्रधानमंत्री जी को आप गाली देंगे और किसी का नाम लेंगे, किसी बिजनेसमैन का नाम चर्चा लेंगे, ये चर्चा का जो स्तर है उसको गिराता है। मैं अनुरोध करता हूँ, मैं गौरव जी आपको अनुरोध करता हूँ, आप जरूर बोलिए, हम आपका
बोलने का अधिकार छीनने के लिए हमारे पास कोई हक नहीं है। लेकिन आप बिल, अब तक कोई तरीका है, ये तुम ही बोलते रहो, फिर क्या बात करते हैं? रूल से चलेगा कि नहीं हाउस? ये रूल रेगुलेशन से हाउस चलता है कि नहीं है? तुम जो चाहे मर्जी बोलेगा क्या? ये तरीका नहीं होता है। या जब बिल पे चर्चा होता है, बिल पे केंद्रित करके बोलना होता है। ये कोई राजनीतिक भाषण के लिए नहीं होता है। ये गलत बात है। हम बिल पे सुनना चाहते हैं, मंत्री जी बिल पे सुनना चाहते हैं। आप बिल पे नहीं करके इधर उधर के बात करने से कैसे होगा? देखो, चर्चा का स्तर को मत गिराइए। Sir, we should not diminish the standard of the debates and discussion, the convention of this very great house. Let us not reduce it to तमाशा। अब स्टैंडर्ड में बात कीजिए, स्टैंडर्ड में जवाब देगा, ऐसे नहीं होगा। हम लोग आपको इज्जत करते हैं, आपको भी इज्जत करना होगा। One side ये गालागाली नहीं चलेगा। Please listen to him. मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है। अगर पीछे नज़र डालें तो एक भी संसद का कोई भी सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। विपक्ष हमेशा हंगामा करता नजर आया है। सरकार के पास मेजॉरिटी है तो सरकार बिल पास कर लेती है और विपक्ष हंगामा करता रहता है। क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष को बहस में शामिल होना चाहिए और जो सरकार बिल पास या पेश करती है उस पर बहस करनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में विपक्ष अपना योगदान दे सके? इस पर आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट कर हमें बता सकते हैं। और साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप journalistindia.com.in के साथ साथ हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स और लिंक्डइन पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार।